शिक्षक दरवाजा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश करना खुद होता है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए आज हम सीखते हैं मेकिंग ऑफ निगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, हमें अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनेंगे उसको हमें सीखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब के बाद नॉट शब्द जोड़ने से निगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे हमने लिखा कि फादर इज एट होम। क्या लिखा हमने? फादर इज एट होम। ये है हमारा अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। कौन सा? साधारण। अब इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? लिखेंगे फादर इज, वर्ब के बाद नॉट, इज नॉट एट होम। देखिएगा, फादर इज नॉट एट होम, ये बन गया आपका निगेटिव। कौन सा बन गया? ये निगेटिव बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं निगेटिव सेंटेंस कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम सीखेंगे। और ऐसा होता है, कुछ वर्ब की शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे हमने लिखा इज नॉट। क्या लिखा? इज नॉट। इज नॉट को हम इजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेंट। और अगर डिड नॉट है, क्या है? डिड नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी डिडेंट। क्या होगी? डिडेंट। ठीक, एजेंट और डिडेंट ये शॉर्ट फॉर्म है इज नॉट और डिड नॉट की। तो शॉर्ट फॉर्म भी होती हैं, आप शॉर्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, और शॉर्ट नहीं लगाए तो आप इज नॉट या डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना सिखाते हैं। फर्स्ट है आपका कि आई ऑफन डू इट। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑफन दिया है, ठीक है ना। जब कभी ऑफन दिया हो, मैं यहां लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे कि अगर ऑफन दिया हो तो उसको जगह आप नेवर का यूज करेंगे। ऑलवेज के ऊपर भी आप नेवर का यूज करेंगे। ठीक, अगर दिया हो संबंध, क्या दिया हो? संबंध, तो उसके ऊपर आप एनीवन का प्रयोग करेंगे। किसका? एनीवन। अगर दिया हो सम्य, क्या दिया हो? सम्य, तो उसके ऊपर आप एनीवेयर का प्रयोग करेंगे। किसका? एनीवेयर। अगर दिया हो कि एज सून एज, अगर एज सून एज दिया हो तो आप नो, उसे नो सूनर में चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान देना है। अगर ऑफन लिखा हो तो नेवर में, ऑलवेज लिखा हो तो नेवर में, संबंध लिखा हो तो एनीवन में, समवेयर लिखा हो तो एनीवेयर में, एज सून एज तो नो सूनर में चेंज आप करेंगे। ठीक है, इनके ऊपर आपको उसका यूज करना है, निगेटिव बनाएंगे तब। तो देखिएगा कि आई है तो आई की जगह आई रहेगा। ठीक, अब हम बताया इसके ऊपर हमें किसका यूज करना है? नेवर। तो यहां नेवर का यूज करेंगे। डू इट है तो डू इट, नेवर लगाने से हमारा ये निगेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह सुनील गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। इसमें क्या है कि गोज लिखा है, तो इससे हमें पता लग गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस लग रहा है। और देखिए इसमें हम करना क्या है, फिर हम लिखेंगे सुनील, और हमें पता है कि इंडेफिनिट का सुनील है, तो सुनील के साथ हमेशा डज आएगा। क्या आएगा? डज और नॉट। ठीक, सुनील डज नॉट। गो जाएगा तो है गो फॉर अ वॉक, सॉरी फॉर अ मॉर्निंग, लिखेंगे अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। एवरी डे की जगह पर एवरी डे ही लेना है।
ठीक है, एवरी डे, ये ध्यान रखना है। ठीक, सुनील डज नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। इसी तरह नेक्स्ट आपका कि ही वेंट टू कानपुर। अब इसमें देखिएगा ये वेंट लिखा है, वेंट से हमें पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म है और हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, तो ही, और ही के साथ फिर हम लेंगे डिड नॉट। ठीक, पास्ट में डिड नॉट का यूज होता है और प्रेजेंट में डज या डू का यूज होता है। ठीक है, तो डिड नॉट, उसके बाद वेंट है तो फर्स्ट को गो, और टू कानपुर, कानपुर। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू कानपुर। इसी तरह देखिएगा इसमें इट में बी ट्रू, इसमें मैं जो है दोस्तों, इसमें क्या है कि ये मॉडल वर्ब है और हमें इसके बाद ही नोट लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई मॉडल वर्ब है उससे बाद आप मैं नोट लगा दीजिए। ठीक है, देखिएगा इट may not be true, be true, it may not be true, ये आपका नेगेटिव बन गया। इसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने बता रखा आपको, फिर रिपीट करते एक बार। अगर ऑफन आए तो नेवर का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज आए तो नेवर का, समवन तो एनीवन, और समवेयर तो एनीवेयर, एज सुन एज तो नो सुनर का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम क्या बना रहे हैं, निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सॉरी अफर्मेटिव से निगेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट स्टेप का कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, ये हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, इसके बाद हमें नोट लगाना है, ये हमारा निगेटिव बन जाएगा। देखिएगा हम लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपका बन गया निगेटिव। दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, नॉट लगाने से निगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपका आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर। देखिए दोस्तों, इसमें हमें पता है कि हियर जो है हमारी सेकंड फॉर्म है, इससे हमें पता लग गया ये पास्ट में है। देखिएगा इसको जब हम बनाएंगे तो आई, आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, डिड नॉट। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हियर, क्या आएगी हियर, और समवन है तो हमने बताया अगर समवन होगा तो वहां एनीवन का यूज करना होगा, किसका, एनीवन। ठीक, बाकी सेम लिखेंगे हम, नॉकिंग एट द डोर, I did not hear anyone knocking at the door। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट आपका she always comes late। इसमें देखिएगा कि ऑलवेज दिया है और हमने बताया ऑलवेज की आपको नेवर का यूज करना है, तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। he never comes late, he never comes लेट, ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक, इसी तरह आई सा समवन गोइंग देयर, इसमें हमें सा दिखाई दे रहा है। ठीक, इस सा से हमें पता लग रहा है ये पास्ट का टेंस है और इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, सी की सेकंड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई डिड नॉट, अगर सेकंड फॉर्म दी हो तो डिड नॉट तो लगना ही है, डिड के बाद नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्या आएगा, सी। समवन है तो हमें समवन की जगह पर हमने बताया अभी आपको एनीवन का यूज करना है, इसका एनीवन। बाकी सेम लिखेंगे आगे, क्या है, गोइंग देयर, गोइंग देयर।
तो आपका बना आई डिड नॉट सी एनीवन गोइंग देयर, ये हो गया आपका निगेटिव। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका से, बहुत इजी तरीका से मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट आपका कि आई सा अ डॉग ऑन द स्ट्रीट। देखिए इसमें भी सेकंड फॉर्म दे रखी है सा, तो इसके लिए हम बनाएंगे आप आई, ठीक, बनाएंगे आई डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, सी अ डॉग ऑन द स्ट्रीट, ठीक। आई डिड नॉट सी अ डॉग ऑन द स्ट्रीट। अब ये हमारा सेकंड, नेक्स्ट का देखिएगा, यू विल फाइंड हिम समवेयर इन द स्कूल। इसमें विल के बाद हमें नोट लगाना है, तो इस तरह से हम बना देंगे इसको, यू विल नॉट फाइंड हिम समवेयर, तो एनीवेयर, समवेयर के पर हम बताया था एनीवेयर का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे एनी वेयर, ठीक, समवेयर में एनीवेयर, उसके बाद इन द स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड हिम एनीवेयर इन द स्कूल एज सून एज ही सॉ अस हर्रन अवे। आपको इसमें अवे लगाना चाहिए, अवे रह गया, इसमें है हम अवे लगाएंगे, ठीक है, अवे अब हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो देखिएगा हम लिखेंगे इसमें कि नो सूनर, हमने कहा एज सून एज आएगा, उसकी एक आपको नो सूनर का यूज करना होगा, हमने यहाँ नोट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम इसके में डिड का प्रयोग करेंगे, डिड ही, फर्स्ट फॉर्म आएगी अब शी अस, कॉमा हटाएंगे यहाँ, आप कहलाएंगे देन, कहलाएंगे देन, बाकी सब उतार देंगे, ही रैन अवे। ये तरह से नेक्स्ट आपका कि ही कन्फेस्ड हिज गाइड। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए इसमें ईडी लगा है, हम इससे पता लग गया कि हमारा डी लगने से ये सेकंड फॉर्म है, बल्कि सेकंड फॉर्म हमें पता है, बल्कि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में आती है। तो देखिएगा ही डिड नॉट लाएंगे, उसके बाद कन्फेस, ठीक, और हिज का हिज रहेगा, और इसको हम सेम यहाँ एचडी उतारेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम सेम यहाँ उतारेंगे, ठीक, नोट कर दिया। तो आपका ही डिड नॉट कन्फेस हिज गाइड। अब बी होनेस्ट है, तो बी होनेस्ट का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिएगा इसमें हम नेवर का यूज करेंगे, सबसे पहले चलाएंगे नेवर, उसके बाद वी डिसहोनेस्ट, क्या लिखेंगे, डिसहोनेस्ट, होनेस्ट का डिसहोनेस्ट, नेवर वी है, बी से स्टार्ट है, ये है कि होनेस्ट होना चाहिए, होनेस्ट होना मतलब ईमानदार होना, ठीक है ना। तो इसलिए ईमानदार होने के लिए हम नेवर वी डिसहोनेस्ट का यूज करेंगे। तो हम देखिए ये हमारा क्या बना, निगेटिव, ठीक। तो इसी तरह दोस्तों हम बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक लेके। ये क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला है, और आपको पता है कि एक बूंद से घड़ा भरता है। तो देखिएगा ये वही है, अगर हम एक नंबर से भी जोड़ के हम अपनी परसेंटेज बनाते हैं, या आपको पता होगा कि एक नंबर से जोड़ के परसेंटेज बनाई जाती है, तो इसलिए आप हमारे जो हमने समझाया है इसको, आप इसको सीखने का प्रयास करें, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।